नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में पौधशाला योजना को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने इस पर 31 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 261 ग्राम पंचायतों में अभी तक काम अधर में लटका है। लोग कह रहे हैं कि या तो सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी है या फिर सरकारी पैसों की सीधी बर्बादी हो रही है। गांवों में पौधशालाएं अधूरी पड़ी हैं और अधिकारी एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। राजस्थान में बुजुर्गों की पेंशन को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार के नए फैसले के बाद हजारों लाभार्थियों की पेंशन अटक गई है। कई बुजुर्ग अब बैंक और तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी को जवाब नहीं मिल रहा। सरकार कह रही है कि सिस्टम अपडेट हो रहा है, मगर लोगों को डर है कि कहीं उनकी पेंशन बंद न कर दी जाए। राजस्थान में दलहन और तिलहन की खरीद इस बार समर्थन मूल्य पर की जाएगी। सरकार ने घोषणा की है कि किसानों का पंजीयन 18 अक्टूबर से शुरू होगा। किसान मंडी में जाकर या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे किसानों को बाजार की अनिश्चितता से राहत मिलेगी और उन्हें फसल का उचित दाम मिल सकेगा। राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में नए नगर निगम बनाने का बड़ा कदम उठाया है। इसका मकसद इन शहरों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बांटना और विकास को तेज करना है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह कदम राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया है, जबकि सरकार इसे जनहित में जरूरी बता रही है। राजस्थान में दिवाली की छुट्टियों में स्कूल खोलने को लेकर बड़ा विवाद हुआ। शिक्षा विभाग ने पहले तो स्कूलों को ऐसा न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में अपने ही आदेश से पीछे हट गया। अब शिक्षकों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति है कि आखिर छुट्टियों में स्कूल चलेंगे या नहीं। राजस्थान में दीपावली से पहले स्कूलों की सूरत बदलने का अभियान शुरू हुआ है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मरम्मत, रंगाई पुताई और साफ सफाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन कई शिक्षकों का कहना है कि समय बहुत कम है और दबाव इतना बढ़ गया है कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विभाग का दावा है कि यह काम बच्चों के हित में किया जा रहा है। विद्यार्थियों ने जयपुर में नई न्याय व्यवस्था पर आधारित एक अनोखी प्रदर्शनी देखी। इसमें डिजिटल कोर्ट सिस्टम, AI आधारित सुनवाई और भविष्य की कानूनी प्रक्रिया को दिखाया गया। छात्रों को बताया गया कि कैसे तकनीक न्याय प्रणाली को तेज और पारदर्शी बना रही है। बच्चों ने इस अनुभव को बहुत रोचक बताया। जयपुर में CPKL सीजन 2 का आखिरी ट्रायल हुआ, जिसमें कबड्डी स्टार प्रदीप नरवाल भी शामिल हुए। ट्रायल देखने सैकड़ों युवा पहुंचे। प्रदीप ने कहा कि राजस्थान में कबड्डी का टैलेंट बहुत है और यहां से कई नए खिलाड़ी निकलेंगे। आयोजन में ऊर्जा और जोश देखने लायक था। सरकारी अस्पताल में लगी आग के मामले में NHRC ने राज्य सरकार और DGP को नोटिस भेजा है। आयोग ने पूछा है कि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही क्यों हुई। इस घटना में कई मरीजों की हालत खराब हुई थी। अब सरकार से जवाब मांगा गया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए। जयपुर में पहली बार डिवाइडर पर कंक्रीट से बनी रेलिंग लगाई जाएगी। नगर निगम ने कहा है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट जयपुर के व्यस्त मार्गों पर शुरू होगा। अगर परिणाम अच्छे रहे तो इसे पूरे शहर में लागू किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र में चल रहे लोकरंग महोत्सव में लंगा गायन ने समा बांध दिया। थार के लोक गीतों की गूंज से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। यह आयोजन राजस्थान की लोक संस्कृति को जीवंत करता है। कलाकारों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं। जैसलमेर में बस में आग लगने की भयानक घटना हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और लगभग 40 घायल हो गए। हादसा अचानक हुआ जब बस के इंजन में स्पार्क निकला। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, लेकिन घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। घायलों का इलाज जारी है। राजस्थान में सरकार की योजना के तहत मिलावट पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने 1275 किलो मिलावटी मसालों का जखीरा बरामद किया है। जांच में सामने आया कि ये मसाले आम जनता की सेहत के लिए खतरनाक थे। अब टीम ने कई सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। राजस्थान परिचालक भर्ती से 2000 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिया है। इसका फायदा 7 स्कूलों के बच्चों को होगा, क्योंकि अब उन स्कूलों में नए परिचालक भेजे जाएंगे। विभाग ने इस फैसले को संतुलन साधने वाला कदम बताया है, ताकि शिक्षा व्यवस्था पर असर न पड़े। राजस्थान में ई-चालान प्रणाली लागू होने के बावजूद ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की कमी नजर आ रही है। परिवहन विभाग के अधिकारी खुद मान रहे हैं कि कई इलाकों में निगरानी तंत्र कमजोर है। सरकार अब ऐसे जिलों में कैमरा आधारित ई-चालान व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी कर रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने त्योहारी सीजन को देखते हुए साफ सफाई और सजावट को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नगर निगमों और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी इलाके में गंदगी न फैले और बाजारों में रोशनी की व्यवस्था सही रखी जाए। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एसीबी की टीम ने छापा मारा है। डॉक्टर अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जांच एजेंसी को कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं जिनसे अनियमितताओं की पुष्टि हो सकती है। फिलहाल डॉक्टर से पूछताछ जारी है और कॉलेज प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगी गई है। दीपावली का मौसम शुरू होते ही कुम्हारों के चाक फिर घूमने लगे हैं। मिट्टी के दिए, कलश और मूर्तियों की मांग तेजी से बढ़ी है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर जैसे शहरों के बाजारों में कुम्हारों की दुकानों पर रौनक लौट आई है। लोग अब पर्यावरण के लिए मिट्टी के दिए ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर द्वारा बेहद अहम माना जा रहा है। वो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इस दौरान नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने भी खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जयपुर में सोमवार से नए आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शनी शुरू हो रही है। इसमें आम जनता को बताया जाएगा कि नए कानून कैसे पुराने कानूनों से अलग हैं और नागरिकों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित बनाते हैं। प्रदर्शनी में कई राज्यों की पुलिस टीमें भी हिस्सा लेंगी। राजस्थान पुलिस ने ट्रैफिक जाम से राहत के लिए एआई सिग्नल सिस्टम शुरू किया है। इस इनोवेटिव पहल से ट्रैफिक का नियंत्रण स्वचालित हो गया है। वाहन की संख्या और स्पीड के अनुसार सिग्नल अपने आप बदलता है। जयपुर में इसका ट्रायल सफल रहा है और जल्द इसे दूसरे शहरों में लागू किया जाएगा। प्रतापनगर इलाके में मिट्टी चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं, जिसे लेकर पुलिस ने सख्ती शुरू की है। अवैध खनन करने वालों पर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रशासन अब ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त कर रहा है ताकि पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। राजस्थान में 150 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली योजना के लिए पोर्टल लॉन्च हो गया है। पहले ही दिन हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सरकार का कहना है कि इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को हर महीने तय सीमा तक मुफ्त बिजली मिलेगी ताकि घरेलू खर्च कम हो सके और आम जनता को आर्थिक सहयोग मिल पाए। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया कदम उठाया है। अब राज्य सरकार उन लोगों को 1 लाख रुपए का अनुदान देगी जो यहाँ घूमने आएंगे। यह राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना है। राजस्थान में दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने डीए में वृद्धि की घोषणा कर दी है और कर्मचारियों को 6,774 रुपए बोनस भी मिलेगा। कर्मचारियों में इस फैसले से खुशी का माहौल है। यह निर्णय दीपावली बोनस के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि करेगा। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। लखपति दीदी अभियान के तहत राजस्थान की महिलाएं अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस अभियान से महिलाओं ने नई मिसाल कायम की है। वे छोटे व्यवसायों के जरिए अपनी पहचान बना रही हैं। सरकार इस योजना को और विस्तार देने की तैयारी में है ताकि ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी भूमिका मजबूत कर सकें। राजस्थान के अस्पतालों का ढांचा अब आधुनिक रूप लेने जा रहा है। राज्य के एक बड़े अस्पताल के लिए 191 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। अस्पताल की छत पर हेलीपैड भी बनेगा। इससे आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत लाने ले जाने में आसानी होगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे चिकित्सा सुविधाओं में बड़ा सुधार आएगा और मरीजों को राहत मिलेगी। राजस्थान के इस खास चावल की खुशबू अब विदेशों में भी फैल चुकी है। विदेशी खरीदार इस चावल के दीवाने हो चुके हैं। किसानों को इससे अच्छा मुनाफा मिल रहा है और निर्यात के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। कृषि विभाग का कहना है कि अब इस चावल की ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर भी काम चल रहा है ताकि इसे और वैश्विक पहचान मिल सके। जेडीए में अब पूरी प्रक्रिया एंड टू एंड ऑनलाइन हो गई है। अब विज्ञप्ति जारी करने से लेकर आपत्तियां दर्ज करने तक सब कुछ डिजिटल होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज और आसान बनाएगा, जिससे नागरिकों को सीधी सुविधा मिलेगी। जयपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद खास रहने वाला है। वे 9,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। इसमें सड़क, जल और शहरी विकास परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। जयपुर में तैयारियां जोरों पर हैं।
है। राजस्थान में ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। खासकर शेखावाटी में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोगों ने अब गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में रातें और ठंडी हो सकती हैं। खेतों में ओस गिरने से रब्बी की फसलों पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी आई है। आज से मिड टर्म अवकाश शुरू हो गया है। स्कूलों में छुट्टियों का माहौल है और बच्चे उत्साहित हैं। माता पिता ने भी इस अवसर पर परिवार संग घूमने की योजनाएं बनाई हैं। शिक्षा विभाग ने बताया कि अवकाश के बाद स्कूल तय तारीख को फिर से खुल जाएंगे और परीक्षाओं की तैयारी शुरू होगी। राजस्थान में उपभोक्ता मामले विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 72 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर 1,86,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और गलत मूल्य वसूलने के मामलों में की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहे। जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। इस प्रदर्शनी में आम लोगों को इन कानूनों की जानकारी दी जा रही है ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम नागरिक जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं और न्याय व्यवस्था में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। दीपावली पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए जयपुर के गोविंद देव मंदिर में झांकियों के समय में बदलाव किया गया है। मंदिर प्रशासन ने कहा कि यह निर्णय भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लिया गया है। अब दर्शन व्यवस्था नए समय के अनुसार होगी ताकि भीड़ नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखा जा सके। भक्तों को नई समय सारणी की जानकारी दी जा रही है। अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन दाखिल कर चुनावी बिगुल बजा दिया है। वे पहले भी कई बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। समर्थकों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। पार्टी का दावा है कि इस बार जनता के बीच उनका जनाधार और मजबूत हुआ है। स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। आयुष डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। चिकित्सक लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनुभव का लाभ समाज को मिलना चाहिए। कोर्ट का फैसला आने के बाद यह तय होगा कि आयुष डॉक्टरों की सेवा अवधि में बदलाव होगा या नहीं। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच फिर से मतभेद उभर आए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुटों के बीच तल्खी बढ़ती दिख रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बहस की नौबत आ गई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह खींचतान विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। हाईकमान स्थिति पर नजर रखे हुए राजस्थान में एक सरकारी शिक्षक ने पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के ड्राइवर पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ओवरटेक के दौरान गाड़ी टच होने से विवाद हुआ। शिक्षक ने गुस्से में आकर मारपीट कर दी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया है। यह मामला अब राजनीतिक रंग ले रहा है और स्थानीय प्रशासन जांच में जुट गया। राजस्थान के अजमेर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। एक महिला डॉक्टर ने बुजुर्ग मरीज को थप्पड़ मारे। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। जांच टीम गठित कर दी गई है और आरोपी डॉक्टर से जवाब तलब किया गया है। घटना ने अस्पतालों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान अध्ययन दल ने डेनमार्क में भारतीय राजदूत मनीष प्रभात से मुलाकात की। दोनों के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को लेकर चर्चा हुई। अध्ययन दल ने राज्य की पहल और योजनाओं की जानकारी साझा की। यह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाने और राजस्थान के वैश्विक संपर्कों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। राजस्थान के कोटा जिले में एक युवक के पेट से नट बोल्ट और घड़ी निकाली गई। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया। मामला सभी को हैरान कर गया। चिकित्सकों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से अस्थिर था और उसने यह सामान निगल लिया था। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत स्थिर है। परिवार ने डॉक्टरों का धन्यवाद दिया। राजस्थान में सड़क सुरक्षा पर नया प्रयोग शुरू हुआ है। सड़कों पर अब चलती ट्रैफिक चौकी बनाई गई है। इससे नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। पुलिस टीमें अब मोबाइल चौकियों से निगरानी करेंगी। इस व्यवस्था से ट्रैफिक अनुशासन में सुधार आने की उम्मीद है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। राजस्थान में एआई की मदद से फर्जी तांत्रिक बनाकर लोगों को ठगने वाला आरोपी पकड़ा गया है। उसने भूतिया रील बनाकर लाखों रुपए ऐंठे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वह सोशल मीडिया पर डर फैलाकर लोगों से पैसे वसूलता था। अब पुलिस साइबर ठगी के अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत के मामले में बीमा कंपनी को 82,80,000 रुपए का भुगतान रोक दिया गया है। अदालत ने आदेश पर अस्थायी रोक लगाई है। यह मामला चोट के मुआवजे से जुड़ा है। बीमा कंपनी ने दावा किया है कि भुगतान में कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी। अब अगली सुनवाई में अदालत इस पर अंतिम फैसला देगी।
होगी। जिंदल स्टेनलेस कंपनी ने नमक ढुलाई के लिए नए टिप्पर ट्रेलर लॉन्च किए हैं। कंपनी ने कहा कि इससे माल परिवहन में लागत कम होगी और पर्यावरण पर भी असर घटेगा। राजस्थान में उद्योग जगत ने इसे एक नई तकनीकी पहल बताया है। इस योजना से कई ट्रांसपोर्टर लाभान्वित होंगे। ईडी की बड़ी कार्रवाई में 213 घर खरीदारों को राहत मिली है। एजेंसी ने डेवलपर्स से जब्त की गई 175 करोड़ रुपए की संपत्तियां वापस लौटाई। कई वर्षों से फंसे घर खरीदारों के चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई है।